दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें किडनैपिंग भी शामिल है। दोस्तों, एक फिल्म के रिलीज होने से पहले निर्माता का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। कौन थे वो निर्माता, कौन सी फिल्म थी, क्या कहानी थी, कौन था करीबी जिसने ये लीड दी कि निर्माता के पास ढेर सारा पैसा है तो उनका किडनैप कर लीजिए। वो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सूचना किसने दी? तो दोस्तों, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो फिल्म कौन सी थी और इस अपहरण के पीछे किसकी साजिश थी। दोस्तों 1982 में फिल्म आई थी शक्ति, जिसकी मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल, दिलीप कुमार, राखी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा और जगदीश राज जी, और बहुत से कलाकार थे। मतलब मुख्य भूमिकाओं में यही लोग थे। दोस्तों फिल्म में पहले कास्ट किए जा रहे थे राज बब्बर साहब। उनको डायरेक्टर साहब ने किसी प्ले में देखा था तो उनकी जो एक्टिंग थी उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मन बना लिया कि इन्हें शक्ति में, अपनी फिल्म जो शक्ति है उसमें काम दिया जाएगा। तो दोस्तों बात हुई, पर बात फिर अटक गई राज बब्बर को लेकर। फाइनेंसर्स चाहते थे कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया जाए। फिल्म में राज बब्बर को रोल करना था दिलीप कुमार साहब के बेटे का, तो फाइनेंसर्स ने टांग अड़ा दी, क्योंकि भैया करता धरता वही है, पैसे सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, फिल्म में अगर दिलीप कुमार के बेटे अमिताभ बच्चन बनेंगे तो फिल्म ज़बरदस्त हिट होगी। और निर्माता को उनकी बात माननी पड़ी दोस्तों, के पैसे के बिना तो आप भी जानते हो कि कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। और उससे पहले भी बेचारे राज बब्बर साहब से, आपने फिल्म देखी होगी नमक, इसमें अमिताभ के साथ थे शशि कपूर। तो नमक हलाल में पहले शशि कपूर की जगह इन्हें साइन किया गया था राज बब्बर साहब को, परंतु बड़ी किस्मत खराब है इनकी। फिर फाइनेंसर का दबाव था और इन्हें हटाकर, राज बब्बर को हटाकर शशि कपूर साहब को उस फिल्म में कास्ट किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये तो जानकारी हो गई फिल्म के बारे में। अब हम बात करते हैं शक्ति फिल्म कब लॉन्च हुई, कौन कौन था, क्या था, ये सारी बातें हम बात करते हैं दोस्तों। फिल्म शक्ति जो 1977 में इसको लॉन्च किया गया था, पर इसकी जो शूटिंग शुरू हुई थी दोस्तों 3 साल बाद शुरू हुई थी 1980 में दोस्तों। वजह निर्माता जाने, उनका काम जाने। अपने को 3 साल लोगों ने मतलब भरोसा भी छोड़ दिया था कि ये फिल्म बनेगी भी दोस्तों। इसके मुहूर्त शॉट में अमिताभ को हेलीकॉप्टर से आते उतरते और दिलीप कुमार साहब से बात करते हुए दिखाया गया था, परंतु ये जो सिचुएशन थी इसको फिल्म में नहीं डाला गया था, ये फिल्म का पार्ट नहीं था दोस्तों। और फिल्म में पहले साइन किया गया था हीरोइन नीतू सिंह को, परंतु उनकी भी शादी ऋषि कपूर साहब से हो गई थी और उन्होंने भी फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर अप्रोच किया गया स्मिता पाटिल जी को और उन्हें इस फिल्म में साइन किया गया। ये स्मिता पाटिल की पहली कमर्शियल फिल्म थी जिसमें उन्हें साइन किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं हम। क्या किडनैप हुआ, किसका हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बातें जो हम पहले, जो मैंने जिस पे चर्चा शुरू की थी वहीं पर हम आते हैं दोस्तों। फिल्म की रिलीज से ठीक पहले निर्माता मुशीर का अपहरण कर लिया गया दोस्तों। इसके जो निर्माता थे मुशीर साहब थे। यह पठान गैंगस्टर अमीर ज़्यादा के आदेश पर हुआ था। बॉम्बे का जो गैंगस्टर था अमीर ज़्यादा, उसने अपने गुर्गों को भेजकर बशीर साहब का अपहरण, मुशीर साहब का अपहरण उन्होंने करवाया था। 4 लोग उनके कार में घुस गए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड की कि 25 लाख रुपए देंगे आप तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो काट दिया जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार उनके साथी रियाज और एक दोस्त ने अपहरणकर्ताओं को पैसे देने का फैसला किया। मुशीर उन्हें कुछ भी नहीं देना चाहते थे, पर जान थी दोस्तों, जान है तो जहान है। जल्द ही पैसे भी दे दिए, पर क्या हुआ, पुलिस में रिपोर्ट वगैरह हुई और अपहरणकर्ता पकड़े गए दोस्तों। उनसे पैसे भी रिकवर हो गए। दिलीप कुमार ने इंस्पेक्टर इसहाक भगवन से निर्माता की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल प्रयास करने को कहा था, जो उस वक्त उस एरिया के
जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको दिलीप साहब ने अप्रोच किया था। बाद में पता चला साहब कि इस सब के पीछे जो हाल था, जो जिसका हाथ था दोस्तों, वो थे प्रोडक्शन मैनेजर निर्माता अहमद सैयद खान। जी हाँ, इन्होंने ही अमीरजादा जो कि गैंगस्टर था उनको बताया था कि मुशीर साहब के पास बहुत पैसा है, उठा लीजिए इनको, पैसा ही पैसा, कुछ आप रख लेना, कुछ हमें भी दे देना। तो दोस्तों ये कहानी थी किडनैपिंग की, आपने शायद नहीं सुनी होगी। तो फिल्म शक्ति से शुरू हुई और किडनैप के बाद में ये फिल्म की कहानी पूरी हुई दोस्तों। ये एक रियल घटना थी जिसमें निर्माता मुशीर साहब का किडनैप हुआ था दोस्तों। 25 लाख रुपए भी दिए गए थे और किडनैपर्स भी पकड़े गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा किस्सा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी किस्से में किसी नई कहानी के साथ में। तब तक इजाज़त चाहूँगा दोस्तों।